नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग 17 अप्रैल टू 23 अप्रैल के मिडल में आने वाले इस वीक के बारे में। यह वीक निश्चित रूप से काफ़ी उथल पुथल भरा है, क्योंकि यहाँ ट्रांजिशंस और कॉम्बिनेशंस के मामले में हम एक बहुत ही मैं कह सकती हूँ ऑस्पिशियस सा योग देख रहे हैं, और साथ ही हम देख रहे हैं बहुत यूनिक सा एक कॉम्बिनेशन जो लगभग 30 वर्षों के बाद बना है। ऐसे कॉम्बिनेशंस दुर्लभ होते हैं और ऑफ कोर्स इनका हम सब की जोड़िक्स पे कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। हम सबको करनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग प्लानिंग, क्योंकि यह काफ़ी लंबे समय के लिए होने वाले बदलाव हैं। लाइक जुपिटर का मूवमेंट जो 22 को होगा, वो लगभग अगले 1.5 साल तक उसी कंडीशन में बने रहेंगे और वो बहुत सारी चीज़ों में आपके लिए निर्णायक साबित होंगे। उसी तरह जो बदलाव राहु की जो स्थिति है वो टिल अक्टूबर आप चीज़ों को वैसा ही देखेंगे, जब उनका फिर से ट्रांजिशन हम देखेंगे। तो ऐसे कई सारी स्थितियां बन रही है जो लॉन्ग टर्म आपको इम्पैक्ट कर रही है। साथ ही सूर्य और बुध का योग भी वहां पर बना हुआ है, और ऐसे सारे योग को लेकर क्या स्थितियां बनेंगी, धन लाभ के कैसे अवसर आएंगे, कैसे आपके लवमेट से आपका रिलेशनशिप रहेगा, जानते हैं इन डिटेल। पर इसके पहले कि मैं अपनी सारी बातें शुरू करूं, आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार देख रहे हैं मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ एरीज जोडिएक से, एंड ऑफ कोर्स दिस वीक विल गिव यू अ हिंट, सो ट्राई टू ट्रीट पीपल सिंसियरली। यहाँ आपके ऑडिशन के लिए, आपके एटीट्यूड के लिए एक छोटा सा आपको मैं कह सकती हूँ कि एक चेतावनी से समझिए, एक सलाह समझिए, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ लव यू विल फाइंड अ गुड वे, इन टर्म्स ऑफ मनी एंड फाइनेंसेस ऑल्सो आई कैन से यू विल हैव सम एंजॉइंग लाइफ। लेकिन जहाँ तक आपके ऑडिशन या आपके एटीट्यूड का सवाल है, अगर वहाँ आप थोड़ा सा सचेत नहीं होंगे तो निश्चित रूप से इस हफ्ते आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। इस हफ्ते अगर आप अपने करियर के क्षेत्र में कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दी जल्दी अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि आने वाली स्थितियाँ आपको सपोर्ट करने वाली हैं। और अगर आपको किसी से शादी करनी है तो उसके लिए भी स्थितियाँ पॉजिटिव है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ऑफ कोर्स आप अपने बेटर हाफ के लिए कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि यह जो हफ्ता है आपको खर्च की स्थितियों के लिए थोड़ा सा सावधान कर रहा है, क्योंकि इस हफ्ते हो सकता है कि आपको कुछ बड़ा फायदा मिले और आप जाके एक बड़ी सी चीज़ खरीद कर ले आए, लेकिन वहाँ पे भी थोड़ा सी सावधानी चाहिए, क्योंकि एक तो बड़ा खर्चा होगा और दूसरा जो आप चीज़ लेकर आएंगे उसे आप संभाल नहीं पाएंगे। सो ट्राई नॉट टू इन्वेस्ट दिस वीक। आप अगले वीक खरीद लें जो भी चीज़ें चाहिए आपको। इस हफ्ते आपके लिए बहुत ज़्यादा जो अच्छा या पॉजिटिव कलर है दैट इज़ येलो एंड द नंबर इज़ 2। हम बात करते हैं अपनी दूसरी जोड़ियाँ यानी वृषभ राशि के जातकों के लिए। और वृषभ राशि के जातकों के लिए यह जो हफ्ता है, यहाँ पर आपको यू नीड सम रेस्ट। सो आपके बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को थोड़ा सा आराम दें, क्योंकि कई दिनों से, लगातार कई दिनों से आप बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर से गुजर रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी होगा कि यू विल हैव सम रेस्ट, अपने बॉडी को भी और अपने मूड को भी। हालांकि कई बार ऐसी चीज़ें आप कर ले जाते हैं जहां आपको बड़े मुनाफे की उम्मीद होती है और वो चीज़ें होती नहीं है, तो ऐसे भी कंडीशंस इस वीक आएंगे। लेकिन आपको उससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ मनी मैं कह सकती हूँ कि ये समय आने वाले और भी थोड़े दिनों में आपके लिए बहुत फेवरेबल होते चले जाएंगे। यह जो हफ्ता है इन टर्म्स ऑफ लव, दोज हु आर स्टिल सिंगल, आपको बहुत हरी बरी में नहीं जाना चाहिए। सो यू शुड वेट फॉर अ व्हाइल, क्योंकि आपको और अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं। और आप अगर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर आप सामने वाले को भी थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराइए, उसके लिए चीज़ों को करिए। यहाँ पर अगर आपसे कोई कुछ पूछता है इस हफ्ते खास तौर से, तभी आप ओपिनियन दें, अदरवाइज खुद को शांत रखने का प्रयास करें, क्योंकि जो पॉजिटिव एटीट्यूड आपके वर्क के लिए है वो आप जितना उस चीज़ को शांत रह के, चुप रह के बेहतर कर पाएंगे, उतना बता कर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ चीज़ें सोचिए, प्लान कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में यू विल हैव प्लेंटी ऑफ मनी और तब आपको इसका फायदा नजर आएगा। दिस वीक सियान इज योर वेरी फेवरेट कलर एंड नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपने तीसरे जोड़िए यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। और मिथुन राशि के जातकों का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर 11th हाउस में जुपिटर की प्लेसिंग है आपकी राहु के साथ, इसलिए इस वीक आप हेल्थ वाइज बहुत परफेक्ट बने रहेंगे।
छोटी मोटी मूवमेंट्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो आपकी खुशी का कारण होंगी। आर्थिक उन्नति के योग बन रहे हैं। दिस वीक आपके वर्क के चीज़ों में भी एक मैं कह सकती हूँ कि ग्रोथ है। आपकी सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं। आप अपने घरेलू कार्यों के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी भागीदारी करते नजर आ रहे हैं। सो ऑल ओवरली आई कैन से दिस इज वेरी गुड वीक फॉर यू। सो बट स्टिल इट इज गुड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन फ्रेंड्स एंड कलीग्स। खासतौर से अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी अगर ऐसी कोई समस्या है तो उसको अवॉइड करें। थोड़ी सी कोशिश करें कि सामने वाले की भी इमोशंस को, उसके जज्बात को आप समझ पाएं। यह हफ्ता आपको, अगर आप करना चाहते हैं कोई ऐसा काम जो आपके रेगुलर रूटीन से हट कर है, तो आप वहां पर भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सो आई थिंक यू विल बी एबल टू डू एनी काइंड ऑफ जॉब। तो आप कुछ भी जो बेहतर करना चाहते हैं आप शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर इफ यू विल फोकस ऑन योर वर्क, क्विकली सीज द अपॉर्चुनिटी। सो यू विल फील ब्लेस्ड दिस वीक। आपके लिए इस हफ्ते जो बहुत बेहतरीन कलर है वो है चॉकलेट ब्राउन कलर एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं कैंसेरियंस के लिए। और ऑफ कोर्स द कमिंग वीक कैंसेरियंस विल फाइंड देयर गोल ऑफ कोर्स बाय देमसेल्व्स, क्योंकि आपके प्रयासों से ही आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इन टर्म्स ऑफ लव, आई सजेस्ट यू थिंकिंग टू मच इन दिस मैटर। तो आपको जरूरत नहीं है कि आप इतना सोचे। समटाइम्स यू लिसन टू योर हर्ट ऑल्सो। सो कई बार अगर आप अपने आप की सुन लेते हैं, कई बार अपने अंदर की फीलिंग्स को, इंट्रापर्सनल जिसे हम कहते हैं, अगर आप बातें कर लेते हैं तो आपके लिए चीज़ें और सहज हो जाती है। जहाँ तक लाभ का सवाल है, यह हफ्ता आपको निराश नहीं करेगा। नई स्थितियाँ आपको लाभ के कई मौके देंगी। यहाँ पर कोशिश करें कि नई शुरुआत हो रिश्तों के साथ साथ आपके कार्य में भी। यहाँ पर जरूरत पड़ने पर आपके पास चीज़ें बनी रहे, इसके लिए एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग की आप नीड महसूस करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में अगर ऐसी कोई प्लानिंग रहेगी तो निश्चित रूप से इसका फायदा आपको महसूस होगा। यह हफ्ता आप कुछ भी, जो कुछ भी करें, वो अपने लिए एक अच्छा, एक मैं कह सकती हूँ कि एक रास्ता तैयार करने की कोशिश करें। दिस वीक विल गिव यू गुड अपॉर्चुनिटी इन द सेंस ऑफ स्टडीज ऑल्सो। सो इफ यू आर ए स्टूडेंट एंड प्लानिंग टू do some new kind of course or planning to get enrolled with some new place, तो वहाँ भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। आपके लिए इस हफ्ते बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप अगर कर सकते हैं तो करिए दुर्गा के बीज मंत्र। और साथ ही जो कलर है दैट इज पिंक एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपने 5वें जोड़ी यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में। और सिंह राशि के जातकों के लिए मैं आपको बस सिंपल सी एक सलाह दूंगी कि ट्राई टू ईट समथिंग विच इज हॉट। बहुत गर्म तासीर वाली चीजें खाइए, बिकॉज दिस वीक यू विल फील सम काइंड ऑफ कोल्ड इनसाइड। तो थोड़ा सा अच्छा होगा कि आप अपने खाने पीने में ऐसी जगहों में थोड़ा सा गर्म खाना खाएं, गर्म तासीर वाली चीजें खाएं। बाहर अगर कहीं घूमने गए हैं तो वहाँ खाने से बचें, और अगर खाना ही पड़े तो ऐसी सारी चीजें खाएं जिसका इफेक्ट गर्म होता है। यह हफ्ता आपके लिए बहुत सारी चीजें पॉजिटिवली आएंगी, क्योंकि यहाँ पर आपके भाग्य के घर में जुपिटर आ रहे हैं। 9वें घर में आता हुआ जुपिटर आपके लिए काफी सारे शुभ संदेश लेकर आता है, क्योंकि वो धन का, भाग्य का, और आपके 9वें घर में आने से आपके 3rd हाउस को भी वो एस्पेक्ट करते हैं। तो इस वजह से ये काफी अच्छी ऑस्पिशियस सिचुएशन होती है। यहाँ जितनी विपरीत स्थितियां हैं वो सब आपके लिए सपोर्ट में आ जाएंगी। बहुत समय से जो आप कठिन श्रम कर रहे हैं उसका एक निदान निकल कर आएगा, आपके लिए एक रास्ता निकल कर आएगा। मैं कह सकती हूँ कि अगर आप किसी उच्च शिक्षा में भी जाने की सोच रहे थे तो दिस वीक विल गिव यू सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे भी आप स्थितियां अपने पक्ष में आता हुआ देख सकते हैं। इस हफ्ते हालांकि आपके लिए कॉम्बिनेशंस अच्छे बने हुए हैं और वो आपके अच्छे भाव में है, फिर भी मैं कहूंगी कि आप करते रहें सूर्य की आराधना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप लगातार ऐसा कुछ करते रहेंगे तो ऑफ कोर्स आपके हेल्थ हजार्ड्स और बाकी सारी चीजें जो ट्रबल्स हैं उससे आप दूर रहेंगे। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लू एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं वर्गोस के लिए, एंड ऑफ कोर्स वर्गोस नीड टू लर्न to ignore anything which is unwanted. If you tell the truth about everything, you will push everything into a deadlock. So don't try to convince, don't try to
सपोर्ट और इमोशनली इतना वीक होने की कि मैं सारी बातें कह दूं, चाहे वो हमारा लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो। सो ट्राई टू कंट्रोल ऑन योर इमोशंस, क्योंकि कई एक बार आपको ऐसे स्थितियां बाद में ठगा हुआ सा महसूस कराती है। इमोशनली दिस वीक यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू नीड एंड वांट इन लव, सो यू वोंट लूज योर वे। ओके, एंड मैरिड पीपल के लिए दे वांट टू मैनेज ईच अदर, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप दोनों एक दूसरे की बात सुने, सिर्फ आप ही ना सुने। इन टर्म्स ऑफ वर्क यू विल फाइंड सम अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट योर स्ट्रेंथ। इट मे कि आपको कहीं नए इनकम की कुछ अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाए आपके लिए। हालांकि आपका बहुत केयरफुल एटीट्यूड है और इसकी वजह से फैमिली की खुशी आपके लिए हमेशा आगे होती है। फिर भी थोड़ा सा मैं कहूँगी कि इस हफ्ते, चूंकि आप थोड़े थके थके से मुझे दिख रहे हैं, तो आप ले एक पर्याप्त आराम का सिचुएशन अपने लिए। पारिवारिक शांति को प्रभावित करने वाली चीज़ों से बचे। आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत के खराब होने का भी एक संकेत है, तो ऐसी स्थिति में कोशिश करें कि उनकी सेहत के लिए जो जरूरी हो ऐसे कदम उठाए जाएं। यहाँ पर चूंकि आपके लिए जो चंद्रमा है वो आपके 6th हाउस में है, और इस कारण यहाँ पर आप अपने कामों के लिए बहुत सारा प्रशंसा महसूस करेंगे। लेकिन अच्छा होगा कि जो घर में आपकी मदर हैं, सिस्टर्स हैं, उनकी आप थोड़ी सी हेल्प भी करें, क्योंकि ऐसा करने से जो मून का नेगेटिव इम्पैक्ट है वो खत्म हो जाएगा। इस हफ्ते आपके लिए बहुत फेवरेबल कलर है येलो। अगर कर सकते हैं तो करिए विष्णु के बीज मंत्र, और डोनेट कर सकते हैं तो डोनेट कीजिए विच इज़ समथिंग विच इज़ येलो इन कलर। आपके लिए फेवरेबल नंबर है 7 एंड कलर इज येलो। हम बात करते हैं 7वीं जोड़ी यानी तुला राशि के जातकों के लिए। और यहाँ पर चूंकि थोड़ा सा हेल्थ को अगर हम सबसे पहले नोट पर ले आए तो अब वो पॉजिटिवली चल रहा है, क्योंकि कई तरह की एक पॉजिटिव एनर्जी आप तक आ रही है। आपके 7th में जुपिटर है, इस वजह से आर्थिक तौर पे भी सुधार हो रहा है। इस हफ्ते फैमिली वाइज भी चीज़ें ठीक है। अगर आप कुछ पार्टनरशिप टाइप चीज़ें कर रहे थे तो वहाँ से भी चीज़ें पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है। इस हफ्ते आपके लिए कोई अच्छी सूचना आ सकती है, आप रचनात्मक रूप से आगे बढ़ सकते हैं। मैं कह सकती हूँ कि यह जो हफ्ता है कई एक तरीके से आपको पुश कर सकता है। इस हफ्ते कोशिश करिए कि आप कर ले जाएं ऐसा कुछ भी जो आप करना चाहते थे, बिकॉज यहाँ पर यह जो समय है, ये समय आपको बहुत हेल्प कर रहा है। यहाँ पर किसी भी तरह के चैलेंज को अगर आप लेंगे तो वहाँ पर आप निराश नहीं होंगे। आपके लिए बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है। योर फाइनेंसेस आर क्वाइट स्टेबल थ्रू आउट दिस वीक, सो वहाँ से भी कोई परेशानी की उम्मीद नहीं है। यू ग्रेजुअली लर्न हाउ टू स्पेंड मोर वाइजली, सो इस वजह से भी निवेश की स्थितियाँ अच्छी बनती चली जाएंगी। आपके लिए इस हफ्ते जो सबसे शुभ कलर है दैट इज इलेक्ट्रिक ब्लू कलर एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं स्कॉर्पियंस के लिए। और एंटरिंग इन दिस न्यू वीक यू शुड टेक टाइम टू रिव्यू योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, क्योंकि यह जो समय है ये आपको ताकीद कर रहा है कि आप थोड़ा सा अपने आप को देखें। यहाँ पर इमोशनली आप लव वाइज चीज़ों में बहुत अच्छे तक जा रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ वर्क यहाँ पर आप बहुत अग्रेशन शो ना करें, क्योंकि देयर इज नो नीड टू शो योर अग्रेशन। You should do your job well, not compete with one person or another. यहाँ पर your financial situation has quite positive sign of development. Maybe you will receive the salary, bonus or interest at the end of this week. तो कुल मिलाकर एक अच्छा हफ्ता, जो हफ्ता आपको थोड़े कई चीज़ों से रिलैक्स करता हुआ। यहाँ पर मैं आपको यह भी कहूँगी कि आप आर्थिक तौर पे फायदा आएगा, लेकिन फालतू की चीज़ों में इन पैसों को बर्बाद मत कीजिए। आपकी जुपिटर की स्थिति 6th हाउस में जा रही है, इसलिए इस हफ्ते नई योजना या कोई नया पार्टनरशिप बिजनेस भी शुरू हो सकता है। इस समय योग बन रहा है कि कोई ऐसी चीज़ें भी आप करेंगे जिसके लिए इन लॉन्ग रन आपको थोड़ा सा नुकसान होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के लिए आप यू विल फील प्रेशराइज दिस टाइम। आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस हफ्ते आप डोनेट करें विच इज़ रेड इन कलर, विच फूड, एनी काइंड ऑफ फूड और क्लोथ यू कैन डोनेट। और आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ रेड दिस वीक एंड द नंबर इज़ 9। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़ी यानी सैजिटेरियस के बारे में। और सैजिटेरियस के लिए आपको सबसे पहली चीज़ जो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है दैट इज़ योर हेल्थ।
क्योंकि यह जो वीक है आपके लिए हेल्थ के नोट पर एक अलर्ट दे रहा है। सो यू ट्राई टू लिसन योर ओन थॉट्स। आपको जहां भी लगता है, खासतौर से बीमार होने की जो प्रक्रिया होती है वो आपके मन से शुरू होती है, आपके शरीर तक आती है। तो इफ जहां भी आपको लगता है, इफ यू आर फीलिंग यू आर नॉट वेल फ्रॉम इनसाइड, ट्राई टू लिसन योरसेल्फ वेरी केयरफुली। In terms of love, Sagittarius will receive a lot of attention from the opposite sex, और ये चीज़ें आपको खुश करेंगी। You just need to open up, and there is no shortage of promising options. So you will feel blessed this week. In terms of work, you are changing the way you work, so you will be more effective. You are also willing to pass on your experience to the people around you. तो लोग ऐसे भी आपके फैन हैं और बाद में भी स्थितियाँ और फॉलोइंगशिप आपकी बड़ी होंगी। यू शुड नॉट बी टू जेनरस in your spending. Even if you are rich right now, always set aside some money to save, क्योंकि आने वाला जो समय है वो कैसी सारी स्थितियों को लेकर आएगा वो आप नहीं जानते। तो बिल्कुल आपके लिए इस वीक की जो बातें हैं वो यही है कि आप थोड़ा सा अपने खर्चों पर भी ध्यान करें। हालांकि आप पूर्व में बनाया गया कोई प्लान थोड़ा सा इधर उधर करेंगे और इसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक भी होंगी, आपका थोड़ा सा मन भी टूटेगा, गुस्सा का मूड भी आएगा, लेकिन फिर भी चीज़ें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आगे बढ़ जाएंगी। घर परिवार में चीज़ें कोई योजना अगर आप बना रहे हैं तो सोच समझ कर बनाएं, ताकि इन लॉन्ग रन उसके इम्पैक्ट को लेकर आपको कोई परेशानी ना हो। इस हफ्ते आपको बहुत ज़रूरी है कि आप करें गुरु के बीज मंत्र एटलीस्ट 21 टाइम्स ऑन थर्सडेज। आप डोनेट कर सकते हैं एनीथिंग विच इज़ येलो। आपके लिए इस हफ्ते जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ गोल्डन येलो एंड द नंबर इज़ 12। हम बात करते हैं अगले जोड़िए यानी मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर राशि जो हमारी 10वीं राशि है, यह बताती है कि इस वीक आपके देखभाल से, आपके केयर से, आपके फूड हैबिट के चेंजिंग से आपका जो हेल्थ है वो बहुत अच्छा रहेगा। सो यू विल फील ईजी दिस वीक। आप हमेशा के लिए हो सकता है कि इस सारी परिस्थितियों से बाहर भी निकल आए। हो सकता है कोई क्रोनिक डिजीज था और उससे आप ठीक हो जाए। यह हफ्ता आपको बड़ी योजनाओं या बड़े विचारों में भी लेकर जाएगा। तो मैं कह सकती हूँ कि आपके पारिवारिक जीवन में भी आपके लिए स्थितियाँ अच्छी होंगी और आपके करियर फ्रंट पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि वैसे तो ये टाइम काफ़ी अच्छा है, पर फिर भी आप अपने ऑरेशन पे थोड़ा ध्यान दें। बहुत ज़्यादा बोलना या बोलते वक्त थोड़ी सावधानी रखना, मैं कहूँ अगर इस तरह, तो ये बेहतर होगा। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जस्ट केयर वाइल यू आर स्पीकिंग। तो आपको बहुत ज़्यादा हार्श नहीं बोलना है। दिस न्यू वीक a lot of attention to those close to them. Sincere and warm affection will make you feel full of motivation to strive in life. आपको इमोशनली you are more active in love affairs. तो this week you will find a way to close the distances with the person whom you love. यहाँ पर in terms of work you will be able to face competition from colleagues so that you focus and try harder to do well in your assigned work. You need to be calm and rational when faced with money related decisions. तो कुछ भी इस तरह की स्थितियाँ जो होती हैं उसको संभालने की कोशिश करें। यह हफ्ता आपके लिए एक इंडिकेशन लेकर आया है कि इफ़ यू आर गोइंग समवेयर तो ट्राई टू वेयर समथिंग इज ग्रीन। ग्रीन इज ग्रेट कलर फॉर दिस वीक और आपके लिए नंबर है 5। हम बात करते हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस के लिए आई कैन से दिस वीक इज गिव यू more responsibility. You will feel very enthusiastic, very I can say very responsible this week in terms of work. You cooperate with your friends and colleagues quite smoothly so that the work also becomes much smoother. But in terms of love you will get tension. यहाँ पर मैं कह सकती हूँ you are not very interested in love kind of thing और इसकी वजह से कई एक बार इवन इफ यू आर कंफ्यूज्ड बाय अदर्स आपको लगता है कि नो यू डोंट नीड। तो ऐसी सारी स्थितियों में यू विल फाइंड सम रीजन टू से नो। अगर आप किसी रिश्ते में ऑलरेडी हैं तो कोशिश कीजिए कि एक डिस्कशन के साथ आप अलग हों, उसको बिल्कुल एब्सर्टली ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए। यह जो हफ्ता है यू नीड टू रिलैक्स योर स्पेंडिंग। सो लाइक आप बहुत खर्चों की स्थितियों को
कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कोशिश करिए कि उनसे थोड़ा बचा जाए, निवेश की स्थितियों की ओर बढ़ा जाए। आप किसी भी अपने ऐसे स्थिति में किसी शौक को पूरा करने के लिए, किसी को देने या दिखाने के लिए अगर खर्च करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आप इसके लिए पछताएंगे। यहाँ पर शनि के फर्स्ट हाउस में होने के कारण से आपका समझदारी भरा फैसला न सिर्फ आपके वर्क के फील्ड में बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपको फायदा पहुंचाएगा। अगर आप पढ़ाई करते हैं और स्टूडेंट हैं तो यह जो वीक है आपको अपने कार्य क्षेत्र में लगन के लिए, प्रतिबद्धता के लिए उकसाएगा। सो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी। आप इस हफ्ते अगर कर सकते हैं तो शिव के एकाक्षरी मंत्र जरूर करें। आपके लिए दिस वीक ब्लू इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं अपनी आखिरी जोड़िए यानी पाइसेस की। मीन राशि के जातकों के लिए जो हफ्ता है ये काफी डिफरेंट है। यहाँ पर चूंकि ऑलरेडी राहु आपके सेकंड में है और वहाँ जुपिटर आ रहे हैं तो आर्थिक स्थितियाँ तो ठीक होंगी, लेकिन यहाँ पर आपके जीवन में सही निर्णय आए इसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि यू विल लिसन योर टीचर्स और जो भी आपके मेंटर्स हैं उनकी बात सुने। अगर इस समय धन आ रहा है तो उसके लिए निवेश की स्थितियाँ पैदा करें। साथ ही किसी भी योजना में आप जब जाते हैं तो उसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाएं। किसी रिश्तेदारों के आने से या कहीं जाने से आपको सुकून का अनुभव होगा। साथ ही आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी या अपने प्रेमी के साथ भी एक अच्छा वक्त बिताते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यह जो हफ्ता है आपको करियर वाइज भी अपलिफ्ट करेगी और इट मे यू विल ज्वाइन सम न्यू प्लेस या आपके करियर में एक पॉजिटिव शिफ्टिंग भी दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर यह जो हफ्ता है पाइसेन के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि इट इज़ गुड टू पे अटेंशन ऑन योर हेल्थ दिस वीक। अगर आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तो आप सारा चीज़ कर पाएंगे। इमोशनली यू मे बी मोर कॉन्फिडेंट बिकॉज यू नो देयर आर पीपल हु लव एंड ट्रस्ट यू। दिस वीक इन टर्म्स ऑफ वर्क यू हैव गोन टू वर्क, यू शुड मेंटेन योर पॉइंट ऑफ व्यू और इसकी वजह से आपको तरजीह भी मिलेगी। फाइनेंशियल सिचुएशंस हैज़ नॉट चेंज्ड मच, लेकिन आपके लिए निवेश की स्थितियाँ तैयार करेगी तो वहाँ भी फायदा ही है। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि आने वाला हफ्ता आपके लिए बेहद अच्छा है। आपके लिए इस हफ्ते जो बहुत पॉजिटिव कलर है दैट इज पैरेट ग्रीन कलर एंड द नंबर इज 11। इसके साथ ही करती हूँ मैं आज के प्रोग्राम को खत्म। मिलेंगे हम अगले वीक फिर से, तब तक शुभ विदा। आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी जेनरिक क्वेश्चन यहाँ मैसेज बॉक्स में डालकर, और अगर आप जानना चाहते हैं कुछ भी कस्टमाइज्ड फॉर योर सेल्फ जस्ट व्हाट्सअप मी। यहाँ मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यू कैन कॉल मी। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ये पेड कॉल्स होती हैं। यहाँ मेरा नंबर दिया गया है। हम मिलेंगे फिर, तब तक शुभ विदा, नमस्कार।